कंपलसरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये डेफिनेशन पूछता है, तो सब आदमी कहता है वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ज्वाइनिंग बाय द यूजिंग ऑफ हीट एंड और प्रेशर। ठीक है, हाँ, मतलब प्रेशर की नीड है और नहीं भी है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट रिस्पॉन्सिबल है ज्वाइन करने के लिए। अगर गैस वेल्डिंग करते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है हीट। जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग अगर करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हीट के साथ साथ प्रेशर भी चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्या हम लोग कौन सा मेथड वेल्डिंग का चूज कर रहे हैं। हम लोगों को लैब में जो पढ़ने हैं, यहाँ दो तरीके का वेल्डिंग वैसे पढ़ने रहते हैं जनरली, अगर कोई मैकेनिकल के हैं जो वहाँ तक पहुँचेंगे तब। एक तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है और दूसरा गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग हम लोग बच्चों को नहीं दिखाते हैं इसलिए क्योंकि उसमें जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे हो, दूसरा जो गैस रहता है वो एसिटिलीन सिलेंडर रहता है। उसका प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें जो टॉर्च लगे हुए हैं जहाँ पे वो नॉब निकलता है, जी सर, ठीक है, वहाँ पे मिक्सिंग प्रॉपर उसका नहीं हो पाता है अगर हम लोग गैस थोड़ा सा भी पुराना हो तो। इसलिए हम लोग वो नहीं दिखाते बच्चों को। आप लोगों से जो हम दिखाएंगे वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब अगर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क क्या चीज़ है? वेल्डिंग तो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। अब आर्क क्या चीज़ है? स्पार्किंग तो सब आदमी देखे होंगे ना, जी सर, तार के बीच में। जी सर, जहाँ भी लूज कनेक्शन रहता है वहाँ स्पार्क करते रहता है, यस सर, इसलिए हम लोग उसे टाइट कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग पर्पसली जो है आर्क प्रोड्यूस करते हैं, और आर्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ये जो चीज़ है, ये हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर, वहाँ उसमें से एक रड निकालिए तो रॉड निकाल दो, प्रिंस लिया रॉड, हाँ, उसमें से एक रड निकालिए, उसे लगा। ये है इलेक्ट्रोड। जी सर, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, इस होल्डर में फंसाते हैं और इसमें टच करते हैं। तो आप जैसे ही टच करेंगे तो इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, ठीक है, और चूंकि ये लूज रहता है तो फर्स्ट टाइम स्पार्क होगा। अगर आप इसे कांटेक्ट में रखेंगे तो ये यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, जी सर, तो जैसे ही वहाँ पे वोल्टेज गैप होगा जी तो सर, P बराबर आई भी या H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यस जितना करंट जाएगा, जितना रेसिस्टेंस रहेगा, जितने टाइम के लिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट आर्क प्रोड्यूस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे टच किया, फिर आप थोड़ा सा गैप दे दीजिए। जैसे ही थोड़ा सा गैप देंगे तो यहाँ हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वहाँ पे यह करंट को जंप करने पड़ेंगे उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, वहाँ हमेशा एक आर्क प्रोड्यूस रहेगा। वैसे आर्क जो है वो आयोनाइज गैस कॉलम है, इसके बीच में जो गैस है वो आयोनाइज हो जाता है ड्यू टू हीट। जी सर, ठीक है, और वो हीट रिस्पॉन्सिबल है इस मेटल को मेल्ट करने के लिए, जिसको भी हम लोग ज्वाइन करते हैं। जैसे ये प्रकार का ज्वाइन, दो पीस है इसमें, एक ये नीचे वाला और एक हम इसको ज्वाइन किए हैं बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्ड। जी सर, ठीक है, अब इसमें आर्क क्या चीज़ है ये तो आप समझ गए। अब ये आर्क प्रोड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अदर किसी भी शॉप में पड़ा। जी सर, तो सबसे पहले जो यहाँ एक ट्रांसफार्मर, चाहे आप दोनों साइड ये ट्रांसफार्मर है जी सर, जो रखा हुआ है। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? ट्रांसफार्मर आप लोग अगर इलेक्ट्रिक मशीन कुछ भी पढ़े हैं या इलेक्ट्रिकल जो उधर भी पढ़े होंगे कहीं 11-12 में, जी सर, दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप डाउन, और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा करते होंगे? स्टेप स्टेप अप। बढ़ाने, स्टेप स्टेप डाउन तो हमारे घर में हाँ, हमारे घर में जो आता है वो कितने वोल्टेज का सप्लाई रहता है? 220 220 वोल्टेज। उसको जब छूते हैं तो क्या लगता है? करंट लगता है। तो इसका मतलब हम लोग कॉन्स्टेंटली अगर सोचिए कितने कम मतलब कहाँ पे रहेंगे, ये देखिए अगर इसमें हम लोग लगाते हैं इसको ये बहुत नज़दीक में रहेंगे, यस यस ठीक है ना। तो हम चाहेंगे जो इसमें कम से कम वोल्टेज हो, ताकि अगर बाई चांस गलती से छू भी जाए तो हम लोगों को लेस हार्म हो। जी इसके लिए निश्चित रूप से हमें जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि कम वोल्टेज रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कम करंट लगने की। घर में नहीं है 12 वोल्ट का बैटरी का अगर आप छू लीजिए कुछ नहीं है सर, कुछ इसका नहीं, मतलब नीचे चाहिए। इसलिए जब भी यूज करते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इसमें। ठीक,
पहला चीज़ हो गया, जो जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर और कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप Step डाउन down। ट्रांसफार्मर। अच्छा, इसके बाद इस ट्रांसफार्मर से ये जो होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर, जी सर। उसे कनेक्ट करने के लिए हमें केबल चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? केबल चाहिए। अब ये केबल कहाँ पे आ रहा है? इलेक्ट्रोड होल्डर में। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है? ये चीज़ है इलेक्ट्रोड, जो मेल्ट होगा। यस ठीक है। जी सर। अब इलेक्ट्रोड पर भी हम लोग अगर देखें, आप लोग यहाँ पर ये देखिए, ये तो मेन मटेरियल है जो मेल्ट होगा। इसके ऊपर कोटिंग है, ये एक लेयर यस है सर जी सर। जो कि फ्लक्स कोटिंग है। फ्लक्स कोटिंग और केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, वहाँ फ्लक्स का क्या काम है? मोल्टेन मेटल में जो इम्प्यूरिटी रहती है उसके साथ वो रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन करता है। याद आया किसी को? मेटल एक्सट्रैक्शन में फ्लक्स यही काम करता है सर। जो इम्प्योरिटी है उसके साथ वो रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है स्लैग का, जो इन्वायरमेंट का कांटेक्ट मोल्टेन मेटल पूल से ख़त्म कर देता है, ताकि मेटल जो है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना करे। यस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, उसका नेचर अलग होगा पेरेंट मेटल से, और ज्वाइनिंग जब भी होता है वो सिमिलर मेटल में होगा। जी सर। इसके अलावे ये जो फिलर मेटल है, वो जो इस मेटल मोल्टेन मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है उसका, वो बहुत ही हार्ड कंपोनेंट बनाता है। वेल्ड जोन जो है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए जब कभी भी जो वेल्डेड पार्ट है अगर आप कभी तोड़ने का ऐसे कोशिश करें तो ये यहाँ से नहीं टूटता है, इधर कहीं आसपास में टूटेगा। जी सर। ठीक है, उसकी भी अपनी कहानी है, वेल्डिंग मेटलर्जी है, वहाँ तक पढ़ने नहीं है आपको। लेकिन वेल्ड मेटल जो है, ज्वाइंट जो है, वेल्ड ज्वाइंट, वो पेरेंट मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जी सर। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोड का बात समझ गए। यस। इसके बाद जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वहाँ हाई इंटेंसिटी का लाइट निकलता है, वो जो हमारी आँख के लिए हानिकारक। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पेस शील्ड का यूज़ करते हैं। ये इसमें दो तरीके का ग्लास लगा हुआ रहता है, इधर ब्लैक और इधर वाइट। ये फेस शील्ड है। जब भी हम लोग काम करने लगते हैं तो एक हाथ में इलेक्ट्रोड रखते हैं और जहाँ पर भी करते हैं इससे देखते हैं, ताकि वहाँ की हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो हमारे आँख को मिनिमम डैमेज करे। ठीक है, अब देखिए, बावजूद इसके हम इसे लो वोल्टेज पे काम करते रहते हैं, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए इस ग्लव्स का यूज़ करते हैं, हैंड ग्लव्स का। जी सर। बाई चांस अगर इलेक्ट्रोड के साथ छू भी जाए या बाई कहीं पे और भी छू जाए तो हम लोगों को करंट ना लगे। अच्छा, इसके बाद जो ये आसपास में देखते हैं, ये उड़ करके पड़ता है ना, क्योंकि मोल्टेन मेटल पूल ही तो है। यस सर। वो मोल्टेन मेटल इधर उधर पड़ता है, उसके लिए हम लोग एक हैमर का यूज़ करते हैं। ये हैमर है चिपिंग हैमर। चिपिंग। ये जो बनता है इसको हटाने के लिए ये हैमर है अलग तरीके का, जिसका नाम है चिपिंग हैमर। ठीक, और क्या चीज़ का यूज हुआ, या कोई आदमी जो आप लोग अगर यहाँ रहेंगे, जो आदमी यहाँ देखेंगे उसके लिए ये ग्लास रहता है, और जो वेल्डर रहता है उसके लिए वो जनरली फेस शील्ड का यूज़ करता है, या वो फेस। बिल्कुल एक ग्लास है वो पूरे सेट रहे इसका, दोनों हाथ का अगर काम हो तो वो पूरा ही वो लगा लेता है। बस इसी चीज़ का यूज़ है, इतनी ही चीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कहानी है, उतना डिटेल आप लोगों को पढ़ना नहीं है। यहाँ तो हम लोग इलेक्ट्रोड भी जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो कि कंज्यूम होता रहेगा, इसलिए आप बराबर जैसे ही वेल्डिंग प्रोग्रेस करेगा, रड खत्म हुआ, आप दूसरा रड लगा लीजिए। जी सर। एक आता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जिसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है वो फिलर मेटल का काम नहीं करता। फिलर मेटल हमें अलग से डालने पड़ते हैं, जो कि होता है टंगस्टन वाला। उसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है बहुत हाई होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं करता इस स्पार्क से। लेकिन वो यहाँ नहीं काम है, जहाँ हम लार्ज गैप को करते हैं, जहाँ ज़्यादा फिलर मेटल की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड से आर्क प्रोड्यूस किए और उसमें फिलर मेटल भरते चले गए, ताकि वो मेल्ट होता रहे और वो बड़ा गैप जम जाए। वो भर जाए। ठीक है, अब यहाँ वेल्डिंग प्रोसेस से जो हम लोगों को लैब में बनाने हैं, वो दो तरीके का ज्वाइंट बनाते हैं। एक तो लैब ज्वाइंट और दूसरा बट ज्वाइंट। ठीक है, ये जो आपके सामने बना हुआ है लैब जॉइंट है। और बट ज्वाइंट का मतलब हुआ जस्ट इस दोनों पीस को सामने से आप जोड़ दीजिए। यस। तो दो तरीके का ज्वाइंट हम लोगों को यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, वो आप लोगों को नहीं बनाने हैं, जो ये करेंगे वो आपको करके दिखा देंगे कैसे आर्क प्रोड्यूस होता है, कैसे ज्वाइंट बनता है। जी सर। बात आ गई समझ में? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
नहीं, ये कॉमन सी क्वेश्चन है जो दिमाग में आप रखिए। हमेशा यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, जी और सर। वो वोल्टेज ड्रॉप करके लगभग 50-60 वोल्ट के आसपास कर देता है, आप ये मानिए। जी सर। कहाँ 220 और कहाँ 50-60 50-60। के आसपास। ठीक। और अच्छा, जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड रहता है। फ्लक्स का काम है एनवायरनमेंट का कॉन्टैक्ट खत्म कर देना, ताकि मोल्टेन मेटल जो है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना सर करे। फॉर्मेशन आप। ठीक, 2 क्वेश्चन। और ऐसा कुछ वेल्डिंग से पूछता नहीं। हाँ, आपने कौन कौन सा जॉइंट बनाया, तो वो हम कहते हैं लैप और बट जॉइंट, 2 तरीके का जॉइंट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। आर्क क्या चीज़ है ये भी आपको पता है। जी सर। आयोनाइज गैस कॉलम होता है वो। वेरी नाइस। ठीक, तो आपको जब वायर में सर अर्थिंग वायर भी होता है। है